स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग उदाहरण हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण एक, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो चलिए सबसे पहले कॉपी पर हल लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, इसके बाद जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है जिसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0 है। तो देखिए बिल्कुल इस रूप का है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए जो है और सी है, इसमें आपस में गुणा कराया जाता है, यानी ए में सी में गुणा कराएंगे तो ए सी होता है। ठीक है, तो पहली बार इसको क्या करेंगे, एक के स्थान पर कुछ नहीं है तो एक है, और सी के स्थान पर क्या है, देखिए 2 है। तो हम लोग एक में और 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसमें से 2 संख्याएं निकालना है। कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं निकालना है। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि C का चिन्ह क्या है, यानी कि C के स्थान पर जो संख्या है उसका चिन्ह क्या है। तो देखिए यहाँ पर C के स्थान पर 2 है तो इसका चिन्ह है माइनस। तो इसमें से 2 संख्याएं ऐसी चाहिए जिसको घटाने पर, यहाँ पर घटाव है ना, तो घटाने पर यहाँ पर एक एक्स है। कितने एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है। तो इसमें से 2 संख्याएं चाहिए जिसको घटाने पर एक आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर जोड़ रहेगा तो जोड़ने पर एक आना चाहिए, मतलब यहाँ पर जितने एक्स होंगे उतना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से 2 संख्याएं ऐसी चाहिए जिनको घटाने पर एक आए और गुणा करने पर यही 2 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे गुणा करने पर यही आना चाहिए, ये 2, और घटाने पर यहाँ का एक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 में गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें मिला 2 और 1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार देंगे, उसके बाद प्लस एक्स को प्लस एक्स लिख लेंगे, इसके बाद एक ब्रैकेट देंगे छोटा वाला। ठीक है, जो संख्या मिली है उसको लिख लेंगे। 2 मिला है, 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा हमें, और ये -2 है तो -2 बराबर में 0 रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इससे अंदर गुणा कराएंगे। ठीक है, इस एक्स से अंदर गुणा कराएंगे तो देखिए प्लस है, प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 में एक्स में गुणा होगा तो 2x होगा, फिर प्लस में माइनस में गुणा होगा तो माइनस, एक्स में 1 में गुणा होगा तो x होगा, -2 है तो -2 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद देखिए उसके बाद कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। ठीक है, 2 के हिस्सों में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर में और यहाँ 2x में x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिलेगा, x है, यहाँ x नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहां पे एक मिलता है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस भी कॉमन मिलेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, और दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो एक ले लेंगे कॉमन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा x, माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा प्लस, 1 से 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 0। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद लिख लेंगे इसको। देखिए जो ब्रैकेट में है वो बिल्कुल एक जैसा है, अगर एक जैसा आता है ब्रैकेट में तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक जैसा आएगा तो सही है, अगर एक जैसा ब्रैकेट में नहीं आए तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसा है तो इसको एक बार लिखेंगे, जो एक जैसा है उसको एक बार लिखेंगे, जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे।
तो x है तो x लिख लेंगे, माइनस में 1 लिख लेंगे, बराबर 0। इसको हल करना है ना, तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या लेंगे 0, एक बार लेंगे x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हल मिल गया। हल जो है उसको रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। यानी रोस्टर रूप में लिखने के लिए मझला ब्रैकेट का यूज करते हैं और जो भी हल आया है उसको कोमा लगा के लिखना है। तो देखिए माइनस में 2 आया है और 1 आया है तो कोमा लगा के 1 को लिखेंगे और ये आंसर हो जाता है रोस्टर रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में बोला गया है समुच्चय x। देखिए ये दो बिंदु को कोलन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोलन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कोलन, या इसी को सच दैट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सच दैट, या इसको बोलते हैं इस प्रकार है, या ऐसा है कि। ठीक है, समुच्चय x सच दैट x, यानी कि यह x किस प्रकार का है? तो x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि x स्क्वायर जो है 40 से छोटा है। यानी कि ये x जो है ऐसे धन पूर्णांक है जिनका वर्ग 40 से छोटा है। ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ रफ करके आपको समझाते हैं। x ऐसा है जिनका वर्ग 40 से कम है, यानी धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो x कैसा है? तो उसका वर्ग 40 से छोटा है, यानी कि ये सभी क्या है? x है। इनका वर्ग जो है 40 से छोटा है, यानी कि देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाता है और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग हो जाता है 9 और 4 का वर्ग 16। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 6 का वर्ग हो जाता है 36। 7 का वर्ग हो जाता है 49 और 8 का वर्ग हो जाता है 64। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात, ये जो x का वर्ग है वो 40 से कम है। क्या है? 40 से कम है, यानी कि हम लोगों को लेना है कहां तक? यहीं तक लेना है। देखिए देखिए यहाँ तक 40 से कम है सब। उसके बाद तो ये 40 से ज्यादा हो गया, यानी कि इसको नहीं लेना है, और ये भी 40 से ज्यादा हो गया तो इसको भी नहीं लेना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हमें लिखना है इसको किस रूप में? तो रोस्टर रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय, लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय बराबर इसको लिख लेंगे रोस्टर रूप में। तो देखिए x का वर्ग यानी कि संख्याओं का वर्ग 40 से कम है, तो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर 1 4 9 16 ये क्यों नहीं लिखेंगे? अगर यहाँ पर x का वर्ग होता, यहाँ पर अगर x का वर्ग होता तब हम लोग इसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं है, यानी कि संख्या जो है इस रूप में है और इनका वर्ग जो है 40 से कम है। तो देखिए इन सब का वर्ग कर लीजिए और 40 से कम मिलेगा। तो ये होती है 40 से कम x का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गई, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।